नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि झाबड़ देखने गए युवक को किसने मारी गोली, कहां रहा एम्बुलेंस का चक्का जाम और कहां सरकार का गड्ढा मुक्त वादा हुआ फेल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी जिले के सूरतगंज मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जहां 6 लोग घायल हो गए हैं। थाना मोहम्मदपुर खाला के सिल्वी गांव का पूरा मामला है, जहां एम्बुलेंस की हड़ताल के चलते पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया है। ये जो विवाद हुआ है रास्ते के बारे में हुआ है, ये जो राजेश हैं और हमारे चाचा हैं, ये राजेश दलाली करते हैं और भी इसमें हैं लोग ज़मीन बिचवा रहे थे, तो और 3 बार खेत भिजवाए हैं और हमको खेत से कोई मतलब भी नहीं था, रास्ते का विवाद था। तो वो जो रास्ता था उनसे यहाँ कोतवाली में हम उसके बारे में एप्लीकेशन भी दे चुके थे, तो वहाँ से जो है अस्पताल से बोले थे सर ये अपना जो है जो बराबर का है पीछे का कम ज़्यादा है तो अपना तुड़वा देना और आगे का रास्ता जो अपना बंद कर लेना, मर्जी हो देना मर्जी हो न देना, जब बराबर नहीं बटा है तो इसमें राजेश जो हैं तो ज़बरदस्ती रास्ता अपना बोल रहे थे, कह रहे थे कि जो है रास्ता खुलेगा तो इधर ही खुलेगा, तुमको ना इनका कोई मतलब भी नहीं था, बीच में घुस गए, हमारे चाचा का मामला था, इनको बोलने की क्या मतलब था तुम्हें। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी मेन बाजार में कपड़ों में भयानक आग लग गई, जहां वहां मुश्किल से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। बताते चले कि लोनी के मुख्य बाजार में 4 मंजिला इमारत है, जिसमें कपड़े का शोरूम है। शोरूम में आग लग जाने से यहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं जानमाल का कोई खतरा अभी बताया नहीं गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुश्किल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि सोमवार के दिन यहां पर भारी भीड़ होती है, बाजार लगता है और पैदल भी यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बाजार अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है और ग्राहक भी यहां से वापस लौट चुके हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ भाई साहब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। ये आप ही का शोरूम है? ये हमारा शोरूम है। किस चीज़ की दुकान थी? नीचे कपड़े बर्तन का काम है, ऊपर 3 मंजिल में कपड़े का काम है इसमें। जी, तो आग लगने का कारण क्या था? आग लगने का शॉर्ट सर्किट हुआ था जी फ्रीज में ऊपर, मतलब बिजली की लाइन जो बिल्कुल लग के जा रही है हमारे शोरूम से, तो इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ऊपर की 3री-4थी मंजिल से शुरू हुई और नीचे तक बढ़ने लगी। फिर आग अंदर से लगी या बाहर से लगी थी? आग तो अंदर से लगी है। अंदर से लगी जी। अच्छा, तो आपका करीब कितने का नुकसान यहाँ पर आपको हुआ है? सब अंदाजा तो कर नहीं सकते, लेकिन काफ़ी बहुत मोटा नुकसान है, लगभग 70-80 लाख रुपये आसपास का नुकसान है। ये लोनी कस्बे में जो है मलिक रेडीमेड गारमेंट्स की जो है नीचे बर्तन की दुकान थी, ऊपर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और उसी पर शॉर्ट सर्किट से संभवतः आग लगी है, अभी देखा जा रहा है। और अग्निशमन का कार्य अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिससे कि अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कारण क्या था। इस समय हमारे लगभग 7 गाड़ियां हैं जो फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। सकरी गली और वो होने के कारण पूरी गाड़ियां जो है आगे से पीछे तक खड़ी हुई, बराबर रिले पंपिंग द्वारा जो है 2 ब्रांच से अग्निशमन का कार्य किया जा रहा है। नहीं, अभी तक की जो सूचना है कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में झाबर का खेल देखने गए युवक ने आरोप लगाया है कि रंजिश में विपक्षी ने उसे गोली मार दी। उधर पुलिस गोली मारने से इनकार करते हुए कील से हुए हमले में घायल होने की बात कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के सराय रताऊ निवासी हदीस का बेटा मोहम्मद सलमान सोमवार शाम करीब 4 बजे गंभीरपुर पचरास गांव के पास झाबर का खेल देखने गया था। सलमान का आरोप है कि उसी दौरान उसके गांव के आरोपितों ने रंजिश के चलते उसके ऊपर फायर कर दिया है, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं झाबर देख रहे कुछ लोगों की भी चर्चा रही है कि फायरिंग से नहीं, किसी नुकीले हथियार से सलमान के चेहरे पर हमला हुआ था। रानीगंज थानाध्यक्ष पवन त्रिवेदी का कहना है कि दोनों पक्षों में रंजिश के चलते कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। उसी खुन्नस में दूसरे पक्ष के लोगों ने लोहे की कील से सलमान पर हमला कर दिया है। फायरिंग की बात गलत साबित हो रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में दूसरी कंपनी को टेंडर देने से नाराज बेलहा के एम्बुलेंस कर्मियों ने
पृथ्वीगंज हवाई पट्टी पर अनिश्चित काल के लिए एम्बुलेंस के साथ विरोध प्रदर्शन किया। चेतावनी दी है कि मांगी पूरी होने पर एम्बुलेंस सेवा ठप रहेंगे। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से अधिकतर मरीज निजी वाहन से ही अस्पताल पहुंचे हैं। जिले में 102 और 108 व ASL की कुल 77 एम्बुलेंस संचालित हो रही है, जहां एम्बुलेंस सेवा का टेंडर शासन ने दूसरी कंपनी को दे दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप है कि नई कंपनी टेंडर लेने के बाद से कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इससे नाराज जिले के एम्बुलेंस कर्मी मुख्यालय के करीब 15 किलोमीटर दूर पृथ्वीगंज हवाई पट्टी पर जुड़े और एम्बुलेंस का चक्का जाम करने का ऐलान कर धरने पर बैठ गए। पूरे जिले की एम्बुलेंस सेवा ठप होने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लोग निजी वाहन और निजी एम्बुलेंस से मरीज लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज व महिला अस्पताल पहुंचे थे। ALS एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, इनको हटाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है शासन स्तर से या चिकित्सा कंपनी जिसको नया टेंडर मिला है, ये तो कहीं से भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पहली मांगे। दूसरी मांगे, जो हमारे कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उन लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको 50 लाख का जो मुआवजा का घोषणा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा वो मिले। और जो न्यूनतम मानदेय है, न्यूनतम मानदेय पे हम लोग अडिग हैं। जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम लोग ये धरना समाप्त नहीं करने वाले। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद सरकार की कहां तक आगे बढ़ी है और उसका असर कहां तक और कितना हुआ है, या तो कागजों में भले ही कुछ और हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पट्टी नगर से पृथ्वीगंज मार्ग पर रायपुर गांव के समीप रायपुर कस्बे के पास लगभग 200 मीटर सड़क पर राहगीरों को पत्थरों से जूझना पड़ता है। पत्थर ऐसे कि ऊबड़ खाबड़ और हिचकोले लेते हुए गड्ढे वाहनों पर बैठे हुए लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। यह मार्ग बरसात के समय में तो पता ही नहीं चल पाता है कि पानी कितना भरा हुआ है और कई राहगीरों के वाहन तो पत्थरों से टकराकर कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं। राहगीर भी जख्मी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई खबर नहीं ले रहा है। आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अशोकपुर गांव की एक महिला ई रिक्शा वाहन पर बैठकर अपने घर जा रही थी। रिक्शे के ऊपर दरवाजे की शाह और चौखट लदी हुई थी। पट्टी नगर से जैसे ही ई रिक्शा आगे बढ़ा, पत्थरों से लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए ई रिक्शा वाहन पलट गया और शाह और चौखट महिला के ऊपर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग दौड़े, महिला को उठाया तो उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी भेजा गया और परिजनों को सूचना दी गई। यह घटना तो सिर्फ एक बानगी है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस ओर किसी भी प्रशासनिक अमले का ख्याल नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। ये घर कहाँ पे है आपका? चला। ये आप रिक्शा चालक हैं? हाँ भैया। और कहाँ से आ रहे थे? बस यही रायपुर से। रायपुर पट्टी की तरफ से। इधर किधर जा रहे थे? इधर एक उधर चरैये का आगे थोड़ा। तो ये कैसे हुआ? बतावा साहब बतावा। गड्ढा पड़ा वो तो फट गया। अच्छा, ये सड़क में गड्ढे हुआ है। हाँ। ये कितने दिनों से हुआ है? ये तो लगभग वो तो भैया साल भर हो गया। साल भर हो गया, अभी तक बना नहीं है। ऐसे ही आप लोग परेशानी झेल रहे हैं। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की नहीं? हम लोग कहाँ शिकायत कर पाएंगे? पर डे ऐसे आते जाते हैं और रास्ता ऐसे मतलब खराब है। साल भर से गड्ढा है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। अच्छा, ये आप रिक्शा ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है? महिला गिर गई, उसके ऊपर ये गिरा है लकड़ी। ठीक। किनारे करी क्या नाम है आपका? वैभव सिंह। गांव कौन सा है आपका? सत्संग। अच्छा, ये बताइए, ये जो सड़क है पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग, कितने दिनों से खराब है? ये लगभग 6 महीनों से खराब है और यहाँ निरंतर एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों का इस पर बहुत बुरा प्रतिक्रिया है और हम निवेदन करेंगे इस पर कार्रवाई। और ये कब से खराब है? 6 महीने से? 6 महीने। अभी तक मतलब ये गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुआ है? नहीं हुआ है और निरंतर एक्सीडेंट पर डे कम से कम 4 से 5 लोग इस पे घायल होते हैं। ये तहसील कौन सी है? पट्टी। यहाँ के विधायक कौन है? मंत्री मोती सिंह। मोती सिंह हैं। जी। अभी तक इनके
इनके तरफ आप लोग ध्यान आकृष्ट नहीं कराए इस सड़क को लेकर, 20 बार कहा गया है, लेकिन अभी तक ये गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं। आप यहीं के निवासी हैं? जी ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के विकासखंड चितौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत अशोका में जल भराव व गंदगी से ग्रामीणों को हो रही है भारी समस्या। लोगों को घर से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आम हो या खास रास्ते पर जल भराव होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बताते चले कि ताज़ा मामला जनपद बहराइच के विकासखंड चितौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत अशोका का है, जहां पर जल भराव होने से बच्चों को डूबने की आशंका बनी रहती है व घर से बाहर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रधान से कहने पर भी प्रधान कहते हैं कि आप हमें वोट नहीं दिए हैं, हम यह कार्य नहीं करवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रधान ऐसा कहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी की भी तो जिम्मेदारी बनती है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कितना पालन करते हैं सेक्रेटरी, और ग्राम पंचायत अशोका में कब लोगों को इस जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा। क्या नाम है? अर्जुन बाबा। कहाँ रहते हैं आप? अशोका। ये बताइए कि विकासखंड क्या लगता है आपका? जिला विकासखंड चितौरा। क्या समस्या है? समस्या सर, पानी बहुत दिन से भरा है, लगभग 3-4 सालों से ही नौबत है। और जो पिछले प्रधान रहे उनसे कई मरतबा कहा गया आज करा देंगे, काल करा देंगे। और ये नाला बना हुआ है, नाला चौराहा 712 हो जो इस समय प्रधान कौन? इस समय रामराज। रामराज, आपने प्रधान जी से कहा नहीं? हाँ, कहा गया प्रधान जी के द्वारा क्या बताया? वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी तक पानी पहले नहीं भरा रहा है, अभी तक आपकी से भरत है। जैसे मान लो के द्वारा क्या बताया गया? क्या नाम है? ननके। कहाँ रहते हो? अशोका। विकासखंड क्या लगता है? चितौरा। क्या समस्या है? सर, ये पानी की समस्या है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में डूब भी सकते हैं। यहाँ नाला का पानी ट्यूना से ज़्यादा हो जा रहा है। आगे तो एकदम कमर तक पानी हो जा रहा है। बच्चों को भी समस्या है, पशु को भी समस्या है, और हम लोग का आने जाने में भी समस्या है। आपने इसकी शिकायत कहीं की? प्रधान जी से किया गया है सर, पहले जो प्रधान है उनसे भी किया गया है, जो अब नए जीते हैं उनसे भी किया गया। नए प्रधान जो जीते उनका क्या नाम है? रामराज। आपने उनसे शिकायत किया तो प्रधान जी ने क्या बताया? प्रधान जी बताते हैं इससे पहले ना है पैसा है, अब हम गए देखो कुछ दिन में कुछ करवे। कहते हैं हमारे माध्यम से तो होगा ही नहीं, जब कुछ और लोग मतलब सहयोगी होंगे तब होगा। इस समय से भैया क्या नाम है? भैया न वो बता दो, वो बताओ। क्या नाम है? रामदास। क्या कहते हैं वो? कहा था हम वोट नहीं पावा तो हम कहे बनवाए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच जिले के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल रुपईडीहा प्रथम में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जेपी सिंह ने स्मार्ट क्लास का फीता काट कर शुभारंभ किया, जहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर अतिथियों को सम्मानित किया गया। माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जेपी सिंह ने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से प्राथमिक स्कूलों में भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा का अवसर बच्चों को मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज संतोष कुमार शुक्ल ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चलाए जा रहे हैं। इसमें अभिभावक काफी रुचि लेते हुए अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। ग्राम प्रधान हाजी अब्दुल कलीम ने अपने कस्बे के विद्यालय पर स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने पर शिक्षा विभाग के लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ऐसे क्लास से कस्बे के बच्चे भी सारी बच्चों की तरह पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकते हैं। मंच का सफल संचालन अविराज सैनी व सजल मिश्रा ने किया। वहीं इस अवसर पर मोहम्मद कौशल, विपिन सिंह, आनंद भूषण मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के परहिलिया टोला यादव ढाबा के पास इनोवा कार शाम लगभग 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी का पिछला टायर फटने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सीधा पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में एयरबैग होने के कारण आगे बैठे दोनों व्यक्ति सुरक्षित बचे। कार में कुल 6 आदमी थे और वहीं चतरा से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जा रहे थे। दुर्घटना के बाद सभी लोग किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। मौके पर से गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। 2 की स्थिति नाजुक है, बाकी अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए हेरहंज थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत बालूमाथ इलाज के लिए भेजा गया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।